बहुत समय पहले एक गांव में एक अभि नाम का युवक अपने भाई के साथ रहता था। वो काफी समय से अपने बीमार भाई के लिए बहुत परेशान था। गांव के वैद्य के पास काफी इलाज करवाने के बाद भी उसका भाई ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन वैद्य ने उससे कहा, तुम्हारे भाई का इलाज मेरे पास नहीं है, मगर एक इंसान ऐसा है जो तुम्हारे भाई को ठीक कर सकता है, लेकिन उसके पास जाकर वापस लौटना आसान नहीं है। गांव वाले भी उस जगह पर जाने से डरते हैं। अभय ने कहा, आप मुझे रास्ता बताइए, मैं अपने भाई के लिए जो बन सके वो करूंगा। उसके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। वैद्य ने कहा, अपने गांव की नदी पार करके एक गहरी हरी भरी वादी में नागरानी इंद्राणी नाम की एक दैवीय नागिन रहती है, और जिन लोगों ने उसे देखा है वो कहते हैं कि वो इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता की रोशनी से पूरा जंगल चमक उठता है। वह वादी के पुराने चमत्कारी सरोवर की रक्षक है, और वो सरोवर इतना पवित्र है कि उसकी एक बूंद से मनुष्य के मन का भय खत्म हो जाता है और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी उस सरोवर के जल को हाथ नहीं लगा सकता। वो जल वही व्यक्ति ले सकता है जो उसके सवालों का सही से जवाब दे, और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो वो उसे मृत्यु दे देती है। वैद्य की बात सुनकर अभय अपने गांव की नदी पार करते हुए उस वादी तक पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वहां पहुंचते ही उसने जैसे ही उस सरोवर के जल को हाथ लगाया, तभी इंद्राणी, जो घातक हथियारों से भी तेज थी, वो अपने नागरानी के रूप में आई और उससे कहा, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम एक बूंद जल भी यहाँ से अपने भाई के लिए नहीं ले जा सकते, और मेरी परीक्षा आसान नहीं है। अभि ने कहा, देवी, आप प्रश्न पूछिए। इंद्राणी ने कहा, तो बताओ, सत्य क्या है? वह जो दिखता है या जो महसूस किया जाता है? अभि ने सोच समझकर उत्तर देते हुए कहा, सत्य वह है जिसे दिल से जाना जाता है। इंद्राणी ने कहा, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। धर्म क्या है, नियमों का पालन या दूसरों का हित? अभि ने कहा, धर्म वह है जिससे दूसरों का भला हो। इंद्राणी ने कहा, अब मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न, क्यों मनुष्य के काम अलौकिक बलों से बड़ा होता है? अभि ने बिना निसंकोच कहा, क्योंकि मनुष्य की उम्मीदें ताकत से भी बड़ी होती हैं। अभय के बिना डर के उत्तर और उसकी बातों में सच्चाई और करुणा देखकर इंद्राणी मुस्कुराई और उसे सरोवर के पवित्र जल को सोने के बर्तन में देते हुए कहा, अपने पूरे विश्वास के साथ इसे अपने भाई के लिए ले जाओ, वह जल्द स्वस्थ हो जाएगा। और हाँ, उसके अलावा किसी और को इस जल की एक भी बूंद दी तो तुम्हें मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। हम सब प्रकृति के अधीन हैं। तुम्हारे भाई का जीवन अभी शेष है, इसलिए तुम यहाँ तक आ सके हो। अभय ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। उसने इंद्राणी का आशीर्वाद लिया और जल अपने घर ले जाकर अपने भाई के माथे पर छिड़का और उसे तब तक पिलाता रहा जब तक वो ठीक नहीं हो गया। उसके प्रयासों से कुछ ही दिनों में उसका भाई स्वस्थ हो गया। अभय अपने भाई के स्वस्थ होते ही इंद्राणी का आभार जताने और सोने का पात्र वापस करने सरोवर पहुंचा। इंद्राणी उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, ये सोने का पात्र आज से तुम्हारा है, और मेरी ये बात सदा याद रखना कि जो सत्य और करुणा से कदम बढ़ाता है उसका मार्ग स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। उसके बाद से इंद्राणी का भय उस जंगल में नहीं रहा और गांव के लोग उस जगह से बिना किसी डर के वहां से गुजरने लगे।